नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी मेहसाणा से आपका स्वागत करता हूं। आप देख चुके हैं एक स्कूल है, यह शांति निकेतन स्कूल है। पांचोट बाईपास करके मेहसाणा का विस्तार है, वहाँ पर ये है। जब स्कूल का नाम आता है तो थोड़ी जवाबदारी बढ़ जाती है मेरी मित्रों, क्योंकि अगर स्कूल है तो बच्चे होंगे, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आज थोड़ा आराम है, बच्चे नहीं है स्कूल में, सब खाली है। और पहले मुझे बताया गया कि किस ऑफिस के किस जगह पे ये है, और मैं उस हिसाब से तैयार भी था, स्टिक भी साथ में थी। मेरे साथ मेरे मित्र बेलिम जी भी हैं, हम दोनों मिलकर इस रेस्क्यू को पूरा करने वाले हैं मित्रों। और पहले खिड़की के बाहर से मुझे दिखाया गया कि इस ऑफिस के इस कोने में सांप है, और मैं अंदर गया। अंदर जाके सांप ढूंढना तो कोई मुश्किल काम था नहीं आज मित्रों, सामने ही है। इसलिए तुरंत स्टिक के साथ मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी। देखने के बाद मैं पहचान चुका था, ये रेड स्नेक जिसे बोलते हैं। ये जहरीला नहीं होता, जी हाँ मित्रों, वेनेमस नहीं है। लेकिन ये अगर ग्रोन अप है तो काफ़ी बड़ा होता है, 5-6 फुट का होता है और काफ़ी ताकतवर भी होता है। इसको गुजराती में धामण सांप बोलते हैं। यह अपनी गति और ताकत के लिए बहुत जाना जाता है। अगर किसी चीज़ को पकड़ ले तो उसकी जकड़ भी काफ़ी मजबूत है। और आपने अभी तक देख ही लिया होगा कि एक दो जगह जब उसने बचने के लिए प्रयत्न किया तो उसने जैसे कुर्सी को पकड़ लिया, तो उस समय उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो सकती है, इसलिए उसी समय उसको छुड़ा लेना पड़ता है। और वो ये शायद समझ रहा है कि आज मैं फंस गया, कोई मुझे फंसाना चाह रहा है, मुझे मारना चाह रहा है, ऐसे शायद समझ रहा है वो। और इसीलिए आप देखें तो काफ़ी एग्रेसिव है, बहुत ही उत्तेजित हो रहा है, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है। उसे यही मालूम है कि वो इस टाइम खतरे में है, लेकिन वास्तव में तो वो खतरे में नहीं है। उसके लिए एक थोड़े समय के लिए एक हैबिटेट बनाई जा रही है, वो होगा डिब्बा या थैला, और उसके बाद वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जाने ही वाला है मित्रों। लेकिन आज का किस्सा थोड़ा अलग इसलिए पड़ेगा मित्रों कि आज आप देख रहे हैं कि सांप बहुत बड़ा है, और बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही एग्रेसिव भी है। इस तरह से सांप को किसी डिब्बे में बंद करना आज मुझे कठिन पड़ने वाला है। वो बार बार कहीं ना कहीं मुझे पकड़ लेता है, जिसके कारण मैं उसको डिब्बे में डाल नहीं पा रहा हूँ। सांप बड़ा है, अगर उतना बड़ा डिब्बा हो, वो भी छोटे मुंह वाला, तो ही उसमें मैं आराम से डाल सकता था, या फिर कोई ऐसा थैला आता जिसमें सांप अंदर में ले सकता था। लेकिन थैला तो नहीं था मित्रों। स्कूल में जो डिब्बा मिला उन्होंने मुझे दिया है, और मैं उस कोशिश में हूँ कि सांप को धीरे धीरे अंदर डाल सकूँ। और इस डिब्बे में आज सांप को डालना मुश्किल नहीं पड़ना चाहिए था, अगर शांत होता तो, और थोड़ा छोटा होता तो भी बात बन जाती। लेकिन वो दोनों ही बातें आज ही नहीं है। सांप बहुत ही एग्रेसिव हो चुका है और बड़ा भी है, इसलिए इस डिब्बे में डालना थोड़ा मुझे कठिन पड़ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, लेकिन वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है। बार बार वो डिब्बे में जाने को होता है, लेकिन बाहर निकल जाता है। मेरी कोशिश जारी है मित्रों। आज कोई बच्चे नहीं हैं, खाली स्टाफ ही है वहाँ पे, और शांति है, इसलिए मुझे भी कोई चिंता की बात नहीं है। सांप वेनेमस नहीं है, इसलिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। अब खाली कठिन बात यही है, आज आप देखेंगे बार बार उस डिब्बे में जाने के लिए सांप, जैसे ही मैं प्रयत्न करता हूँ, सांप थोड़ी देर बाद फिर बाहर निकल जाता है। और ये कठिनता काफ़ी लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि ये डिब्बा उस प्रकार का नहीं लग रहा है आज जिससे मुझे आज इस सांप को डाल सकूं। मैंने उन लोगों को बोला भी कि अगर कोई ऐसा थैला हो तो वो भी आप प्रयत्न कीजिए लाने का, लेकिन अभी कोई थैला मिला नहीं है, और मैं उसी प्रयत्न में हूँ कि वो डिब्बे में सांप चला जाए मित्रों। वेनेमस नहीं है, मैंने उन लोगों को बोल दिया है, लेकिन फिर भी वो दूर ही खड़े हैं, पास नहीं आ रहे हैं, उन्हें अभी खतरा महसूस हो रहा है। साधारण बात है मित्रों, सांप को देख के सभी को खतरा लगता है, इसलिए कोई ऐसी नई बात नहीं है। वो लोग दूर से खड़े हैं, देख रहे हैं कि कब मैं उसको सांप को पकड़ लूँ अच्छी तरह, लेकिन सांप बार बार मेरे हाथ में अपनी पूंछ से एक पकड़ बना रहा है, और इसी पकड़ के कारण
मैं उसको उस डिब्बे में नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, डिब्बे में जाता है, लेकिन फिर वो मेरे हाथ को क्योंकि पकड़ लेता है, इसलिए मैं उसको डिब्बे के अंदर नहीं डाल पाता हूँ। उसकी पकड़ बहुत मजबूत है मित्रों, वह ऐसे नहीं निकलेगी। मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप में से कोई एक आदमी आगे आए और इस पूंछ को जो इसने मेरे हाथ पे लपेटी हुई है उसको आप खोल दें, तो मैं इस सांप को अंदर डिब्बे में डाल पाऊँगा। लेकिन अभी उनको डर लग रहा है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि है तो सांप ही। हमने बताया वेनेमस नहीं है, ये धामण है और इससे कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ चूहों को खाता है बस, और मानव के लिए किसी भी तरह खतरा नहीं है। लेकिन सांप के नाम का डर तो मित्रों हमें है ही, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे और आ रहे थे। मैं इस कोशिश में था कि किसी तरह जितनी जल्दी हो सके उसको डिब्बे में डाल दूँ ताकि वो लोग सुरक्षित महसूस करें। आप देख चुके हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि जैसे जैसे सांप का पूरा शरीर अंदर जाने को हुआ, लेकिन पूंछ क्योंकि मेरे हाथ पे लिपटी हुई थी इसलिए वो सांप जो है फिर बाहर निकल गया। मैं उसको अंदर डालने में सफल नहीं हो पाया। और इसका एक ही उपाय था, या तो आए और जब मेरे हाथ पे जो पूंछ से पकड़ बनाई हुई है उसको खोले तो मैं सांप को अंदर डाल पाऊंगा, या फिर थैला लाया जाए जिसमें मैं सांप को आराम से डाल के अंदर ले जा सकूं। थोड़ी देर में एक मित्र हमारे आए, उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और सांप को जो पकड़ है मेरे हाथ की वो खोलने के लिए कोशिश करी। वो डर तो रहे थे, कोई नई बात नहीं है, डर लगता है सांप को छूने में। मैंने उन्हें समझाया कि आप खाली मेरे हाथ के ऊपर जो पूंछ से उसने पकड़ बनाई हुई है, सिर्फ आप उसको खोल दें अगर, तो सांप अंदर डालना मुश्किल नहीं पड़ेगा, आप लोगों को भी राहत मिलेगी। इसलिए आप चिंता न करें और किसी तरह इस सांप की पकड़ को मेरे हाथ से छुड़वा दें। एक हिम्मतवान भाई आए हैं और उन्होंने थोड़ा डरते हुए भले, लेकिन उस पूंछ को मेरे हाथ से छुड़ाने की कोशिश करी। और यही मुझे चाहिए था मित्रों। आपने देखा कि जैसे ही वो पूंछ वहाँ से हटेगी मैं उसको अंदर डालने में ईजी पड़ेगा। और वही एक तरीका बनता था सांप को डिब्बे में अंदर डालने का। एक थैला जैसा आया तो सही, लेकिन वो थैला मुझे योग्य नहीं लगा, क्योंकि सांप को ले जाने के लायक वो थैला मुझे नहीं लगा। इसलिए डिब्बे में ही ले जाना था और वही मैं कोशिश करता रहा मित्रों। और जो मित्र आए थे उस डिब्बे में मेरी पूंछ जो मेरे हाथ पे थी उसको हटाने के लिए उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जब इतनी भले मदद करी, हिम्मत करके मदद करी, तो यह काम मेरे लिए पॉसिबल हो पाया मित्रों। इसलिए उनको मैं विशेष धन्यवाद दूंगा। और यह वीडियो जब भी वो देखेंगे तब मेरा धन्यवाद उन तक ज़रूर पहुंच जाएगा, उससे मुझे पूरी आशा है मित्रों। तो अब ये रेस्क्यू ऑलमोस्ट पूरा होने को है, क्योंकि डिब्बा जो है वो सांप अंदर ऑलमोस्ट जाने को तैयार है। और अब उसमें ढक्कन भी मेरे पास है ही, आप देख चुके हैं। उसे थोड़े ही समय में सांप अंदर जाएगा और सभी को राहत की सांस मिलेगी मित्रों। तो आज का रेस्क्यू पूरा होने को है। मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया सांप को बचाएं। सांप को बचाने में मेरे जैसे सहयोगियों का आप मदद करें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि सांप हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं। उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य बनता है मित्रों। और उसी कर्तव्य का पालन करते हुए मैं तो इसका रेस्क्यू करता हूँ। जिन लोगों को सांप के बारे में जानकारी है वही ये रेस्क्यू कर सकते हैं, इसलिए आप स्वयं न करें, मेरे जैसे लोगों को बुलाएं और यह कार्य करें मित्रों। फिर मिलेंगे, नमस्कार।